अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज की दुनिया HD। नाजरीन, आज बात करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती और सियासत। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती से चंद हफ्ते कबल से तहरीक इंसाफ के साथ साथ कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान, जिनमें साबिक जनरल्स भी शामिल थे और कुछ सहाफी भी, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जनरल आसिम आर्मी चीफ बनने की दौड़ में इसलिए शामिल नहीं क्योंकि उनकी बहैसियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायरमेंट इस वक्त के आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख यानी 29 नवंबर 2022 से चंद रोज कबल हो जाएगी। एक सीनियर सहाफी और मशहूर एंकर ने इस बारे में ट्वीट किया तो उसके जवाब में यह लिखा देखा कि बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट की तारीख इस वक्त गैर मुतल्लका हो जाती है जब वजीर आजम उसे फुल जनरल यानी 4 स्टार के लिए तरक्की की मंजूरी दे देते हैं। पहले 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जाती है और फिर उनमें से एक को आर्मी चीफ और दूसरे को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाता है। बहैसियत लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट 26 नवंबर को होनी थी, जबकि इस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज की दोनों आला तरीन तैनातियों के लिए पैनल में मौजूद दोनों सीनियर तरीन अफसरान को चंद दिन पहले ही तरक्की देने की मंजूरी दे दी। और इस दौरान चूंकि इस तैनाती के मुतालिक काफी बातें गर्दिश में आ रही थी, तो चंद एक अफराद से ये बात सामने आई। उस वक्त हर कोई इसी ताक में था कि उन्हें एक्सक्लूसिव खबर के लिए कुछ ऑथेंटिक मवाद मिल सके, इसलिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर सहाफी हजरात राब्ते में थे। वजीर आजम से 1 नवंबर को बात हुई तो उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए फैसले में अभी काफी वक्त है और यह भी बताया गया कि 20 नवंबर के आसपास ये तैनातियां होंगी, क्योंकि 18 नवंबर को एक लेफ्टिनेंट जनरल की रिटायरमेंट होनी थी, जिसके बाद आसिम मुनीर सीनियरिटी में सबसे ऊपर आ गए। इस दौरान इन तैनातियों के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करने लगी, जिनमें एक तरफ यह खबर थी कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि इस बार तैनातियों के लिए सीनियरिटी के असूल को ही तरजीह दी जाएगी, यानी कि सीनियर तरीन को ही आर्मी चीफ बनाया जाएगा। इस दौरान जनरल बाजवा के करीबी जराये से यह भी लिखा गया कि GHQ में जिस दिन 6 लेफ्टिनेंट जनरलों का पैनल भेजेगा तो इसमें वो 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल शामिल होंगे जो उस दिन तक सर्विस में होंगे और किसी सीनियर का नाम नहीं निकाला जाएगा। कई रोज कबल ये भी खबर मालूम हुई कि 6 जर्नेलों जिनके नामों पर फौज की अहम तैनातियों के लिए गौर किया जाएगा, इसमें सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। इसके बाद 21 या 22 नवंबर को GHQ की तरफ से बड़ी राजदारी के साथ वजीर आजम की मंजूरी के लिए 6 नाम भिजवा दिए, जिसकी खबर मंजर आम पर आ गई और मुख्तलिफ चैनल्स ने इसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश किया। खबर चलने के कुछ देर बाद ही उस वक्त के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इतलात मरियम औरंगजेब से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी और ये बताया कि अभी तक वजीर आजम हाउस में कोई ऐसा पैनल मसूल नहीं हुआ। इन दोनों हजरात ने यह भी कहा कि मीडिया को इन अहम तैनातियों के हवाले से कियास आराई नहीं करनी चाहिए। खबर पक्की थी, लेकिन न जाने क्यों ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब ने ऐसा किया। कोई आधे या पौन घंटे के बाद उन्हीं वज़रा और हुकूमत की तरफ से इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई और ऐलान भी कर दिया गया कि 6 नाम जिनमें जनरल आसिम
का नाम सबसे ऊपर था, वजीर आजम ऑफिस को मसूल हो गए। इस दौरान जैसे पहले बताया गया कि हुकूमत नून लीग और फौज से मुतल्लिका आला तरीन जराए से राब्ते होने शुरू हो चुके थे। इस दौरान मीडिया पर्सन्स के हुकूमत नून लीग और फौज से मुतल्लिका आला तरीन जराए से राब्ते हो रहे थे। ये बात महसूस की गई कि इस वक्त कोई ऐसा फर्द या अफराद मौजूद थे जो फौज और हुकूमत के दरमियान आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से गलत फहमियां पैदा कर रहे थे। और जब कोई सहाफी तीनों फ्रीकैन से बात करता था तो बज़ाहिरन कोई मसला नजर नहीं आता था, लेकिन इन फ्रीकैन को एक दूसरे के हवाले से जो बताया जाता था और जो कहा जाता था इसकी तस्दीक नहीं हो रही थी, लेकिन जो अमलन हुआ वो इसी तरह से हुआ और होता गया जिस बारे में पहले खबरें आ चुकी थी। इस सारे अमल का लुबे लबाब यह निकलता था कि ऐसे मामलात में अगर मुतल्लिका अफराद एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत कर लें तो बहुत सी गलतफहमियों से बचा जा सकता है। ये बात ख्वाजा आसिफ और स्पीकर पंजाब असेंबली के दरमियान होने वाले मुबाहसे की वजह से सख्त रूश अख्तियार करगी। ये दोनों रहनुमा एक साथ जनरल बाजवा को मिलते रहे, लेकिन दोनों जनरल बाजवा के हवाले से जो कह रहे थे वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे में जो बात शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुंच रही थी वो यकीनन बहुत परेशान कुन होगी और कुछ ऐसी इन दोनों भाइयों की भी इस वक्त हालत होगी। यहां पर यह बात बहुत गौर तलब है कि आपके मामलात जो कि बहुत अहम नौयत के हामिल हों उनमें अमूमन आपके दुश्मन या आपसे नफरत करने वाले मुल्की सतह पर जो बहुत अहमियत के हामिल मामलात होते हैं उन पर भी मुल्क दुश्मन अनासर सियासत करते हैं और किसी भी डगर पर वो इन मामलात को तोड़ मोड़ कर बिल्कुल उसकी नौयत ही चेंज कर देते हैं। यहां पर यह बात वाज़ेह होती है कि अगर आपका कोई भी मामला कोई मसला होता है तो उसको डायरेक्टली उस पर्सन से शेयर कर लिया जाए तो वो बहुत बेहतर होता है और बहुत सी गलतफहमियों से बचा जा सकता है। तारीख गवाह है कि बहुत बड़ी बड़ी जंगें इसी छोटी छोटी गलतफहमियों की बुनियाद पर हुई, जिनका बाद में जब सुराग लगाया गया तो नामो निशान मौजूद नहीं था। सिर्फ गलत फहमियों की बुनियाद पर यह मामलात हुए। जनरल आसिम मुनीर बाजवा ने जिस तरह इस मुल्क की बागडोर संभाली और नाजुक हालात में भी साबित कदम रहे और दहशत गर्दी हो या मुल्क दुश्मन अनासर हो उनके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर मजबूती से डटे रहे। और आज भी कई ऑपरेशन वजीरिस्तान हो या मुल्क पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा जहां पर भी मुल्क दुश्मन अनासर सर उठाते हैं उनका उसी वक्त किला कमा किया जाता है। नाज़रीन, यही वजह है कि जो शरपसंद अनासर थे वो चाह ही नहीं रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर जैसे बहादुर और निडर फौजी अफसर हमारे मुल्क की बहादुर फौज की कमान संभाले। वो इस मुल्क को कमजोर करना चाह रहे थे और इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल भी पूरी ना हो सकी, जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खाना पड़ी। क्योंकि हमारी फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन फौज में होता है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होती है। इसी तरह अल्लाह ताला के फजल से हमारा मुल्क कायम था, कायम है और हमेशा कायम रहेगा और इस मुल्क से टकराने वालों को हमेशा इसी तरह मुंह की खाना पड़ेगी और इसके दुश्मन हमेशा निस्तो नाबूद ही होंगे। तो इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।